और खिदमात आमा के शोबे में इरफान सदीकी को बाद से वफात निशाना इम्तियाज दिया गया। शायर इताउल हक कासमी को भी निशाना इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में आला कारकर्दगी पर तकसीम एजाजात की तकरीब मुनक्किद की गई है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से कोयटा में सदारती सिविल एजाजात अता करने की तकरीब की गई। गवर्नर बलोचिस्तान ने अहम शख्सियात को एजाजात से नवाजा। अमरीकी सदर ट्रंप की 3 रोजा दौरे पर चीन आमद। बीजिंग एयरपोर्ट पर अमरीकी सदर ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी बच्चों ने सदर ट्रंप को फूल पेश किए। चीन रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम अपना काम मुकम्मल करेंगे। जो ये कहे कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत देनी चाहिए वो बेवकूफ आदमी होगा। चीनी सदर से ईरान जंग पर तवील बात करूंगा। ईरान मामले पर चीनी सदर की मदद की जरूरत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान को सॉलिसी की कोशिशें बेहतरीन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात है। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहशतगर्दी ना रुकी तो जो भारत के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ काबुल से बैठकर जंग लड़ी जा रही है। काबुल में हमें दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही। लंबे अरसे तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तामुन नहीं था लेकिन अब है। पाकिस्तान ने कई मरतबा अफगानिस्तान से गुफ्तगू की। कतर, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली में गुत्थम गुत्था। इकबाल अफरीदी और जुनैद अकबर आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे का गिरबान पकड़ा और गालियां देते रहे। जुनैद अकबर को अरकान एक तरफ पकड़ कर ले गए। इकबाल अफरीदी को दूसरे अरकान ने पकड़ लिया। पीटीआई अरकान एक दूसरे को पुश्तों में गालियां देते रहे। जुनैद अकबर का कहना है, ईवान में कोरम की बार बार निशानदही पर इकबाल अफरीदी को समझाने की कोशिश की गई। हुकूमत को बात कर लेने दे फिर हम अपना मौक़िफ़ लेंगे। चीन की पाकिस्तान से ईरानी अमरीका सालिसी तेज करने की दरख्वास्त। अपना हुर्मस खुलवाने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हममनसब वांग यी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वांग यी ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है वो ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी कम करने और अपना हुर्मस खुलवाने के लिए अपनी सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा है। मजीद कहा है, पाकिस्तान के सालिसी किरदार की मुकम्मल हिमायत करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पहलगाम वाक़या की तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान में पकड़े जाना भारतीय दहशतगर्द ज़हनियत की वाज़ेह मिसाल है। मज़ीद बोले, मसला कश्मीर आलमी मसला है। इसके हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद है। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान की असूली सिफारतकारी से भारत इसराइल गठजोड़ इज़्तिराब का शिकार। पाकिस्तान के सिफारती किरदार से मुतल्लिक़ गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स ज़ेर गर्दिश। पाकिस्तान तमाम इल्ज़ामात और क़यास आराइयों को बेबुनियाद करार दे चुका है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी असूली, मुतवाज़िन और सिफारती बुनियादों पर इस्तवार है। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का किसी भी फरीक के खिलाफ प्रॉक्सी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत इलाकाई और आलमी फ़ौम ने पाकिस्तान के फ़ाल सालसी किरदार को तस्लीम किया। IMF से पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ मौसूल हो गए। IMF ने स्टेट बैंक को किस्त की रकम मुंतकिल कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF वफद की वज़ारत ख़जाना के हुकाम से अहम मुलाकातें। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात हुए। IMF वफद को मुआशी इस्लाहात एजेंडे से आगाह किया गया। पाकिस्तानी वफद की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की। कराची से गिरफ्तार बदनाम ज़माना मनशियात फिरोश अनमोल पीकी के केस में अहम पेशरफ्त।
मुलजिमा को वफाकी इदारे के हवाले किए जाने का इम्कान। कोकीन पिंकी की निशानदही उसी के भाई ने 3 साल कबल की थी। पुलिस के मुताबिक अनमोल पिंकी का नाम 2022 के मनशियात केस में सामने आया। मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने अनमोल उर्फ पिंकी के मामले पर DGANF को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। मनशियात और असलहा बरामदगी मुकदमात में मुलजिमा अनमोल पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने सेशन अदालत जनूबी में नजरसानी की अपील दायर की गई। गिरफ्तार अनमोल पिंकी एक और मुश्किल में फंस गई। मुलजिमा नशई के कत्ल के मुकदमा में नामजद निकली। पुलिस अब मनशियात फिरोशिया पिंकी के खिलाफ कत्ल की तफ्तीश भी करेगी। मुकदमा वती के मुताबिक लारी बगदादी में 7 मई को नामालूम नशई की लाश मिली थी। 9 मई को दर्ज कत्ल के मुकदमे में झोल है। लाश मिलने की तारीख में तजाद सामने आया। कराची की खातून मनशियात फिरोश अनमोल पिंकी गिरफ्तारी। पुलिस ने अदालत में मुलजिमा को प्रोटोकॉल मिलने की तहकीकात का आगाज कर दिया। गार्डन पुलिस स्टेशन में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज देखने का फैसला। मनशियात फिरोश मुलजिमा के खिलाफ मुकदमे में पुलिस की मुबैना गफलत भी सामने आ गई। FIR में घर का पता ही गलत लिख दिया। मुलजिमा पिंकी की अदालत में पेशी के मौके पर प्रोटोकॉल दिए जाने पर एडिशनल IG कराची का नोटिस। SHO गार्डन हनीफ सयाल को मुअत्तल कर दिया गया। SIO जफर इकबाल और IO सईद अहमद भी मुअत्तल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद जायदुल को टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बढ़ाने पर ताउन का जोर। अमरीकी और UAE सदूर का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी इमाराती सदर शेख मोहम्मद जायद से टेलीफोन पर राबता। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सलामती के अमूर समेत आलमी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई। ईरान की मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के खिलाफ दुश्मनी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम। कहा, दुनिया को बर्बरियत, तसल्लुत और जारहियत के खिलाफ ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करना होगी, वरना ताकतवर मुमालिक दुनिया को लाक़ानूनियत और महकूमी की तरफ धकेल देंगे। अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीकी रवैया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नॉर्वे की नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। कहा, अपना हुर्मत की बहाली के लिए आलमी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बैनुल अक़वामी सालिसी की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। ईरान ने अपने जोहरी तनसीबात के खिलाफ फौजी जारहियत और इक़्तिसादी पाबंदियों के नफाज़ पर अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ईरानी हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त पर बुनियाद 1981 के अलजज़ायर मुआहिदों पर रखी। अलजज़ायर मुआहिदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदरूनी सियासी और फौजी मामलात में बराह रास्त या बिला वास्ता मुदाखलत न करने का अहद किया है। अमेरिका ईरान जंग में अब तक 29 अरब डॉलर की रकम अब तक खर्च कर चुका। सदर ट्रंप गोल्डन डोम मंसूबे की तैयारी पर मज़ीद 12 खरब डॉलर झोंकने के लिए तैयार। मुजवज़ा गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम की लागत से मुतल्लिका नई रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गोल्डन डोम मंसूबे पर खर्च होने वाली रकम इब्तदाई अंदाजों से कई गुना ज्यादा है। इसराइल का जंगी जनून कम न हुआ। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान पर गोलाबारी करके मजीद 13 अफराद शहीद कर दिए। शुदा में बच्चा, खातून और रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। लेबनानी हुकाम के मुताबिक तंबीफा पर इसराइली हमले में 2 रेस्क्यू एहलकार समेत 5 अफराद शहीद हुए। हबशियत पर इसराइली फौजी के हमले में 4 बिंतुल हबैल में वाक़ी PSDP में सिंध के मनसूबे शामिल करने की यकीन दहानी। सिंध के तरक्याती मनसूबों की ऐवान सदर में गूंज। सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ेर सदारत इजलास। सदर मुमलकत की वफाकी बजट में अवामी फलाह के मनसूबे बढ़ाने की हिदायत। सिंध को NFC अवार्ड के तहत रकूम का पूरा शेयर मिलेगा। हैदराबाद सखर मोटरवे को नए माली साल के बजट में शामिल करने की तजवीज़।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सरदार यूसुफ और MNA अब्दुल कादिर गिलानी की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की वज़ीर आज़म को रवां बर्स मानसून के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा मानसून के लिए पेशगी तैयारी की जाए। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आज़म को हज ऑपरेशन के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। MNA अब्दुल कादिर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। जनूबी पंजाब के हवाले से जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेरे सदारत इजलास। पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक पर तरक्याती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन क्लीन अप अपने मंतकी नताज के हसूल तक जारी रहेगा। लोड शेडिंग में नुमाया कमी आई। वज़ीर तवानाई अवैस लरखारी का दावा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा मुल्क में वाफिर बिजली मौजूद है। कई फीडर्स पर लोड शेडिंग ज़ीरो कर दी गई। पावर डिवीजन पर 400 अरब रुपए का बोझ कम किया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को भी लाइन लॉसेस में ज़्यादा से ज़्यादा कमी लानी चाहिए। बार का हक तालीमी निसाब में भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की ज़ेरे सदारत इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फिल्म फंड के तहत मार का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाने का फैसला। अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के तहत शहीद लियाकत पर ड्रामा भी बनाया जाएगा। इजलास के शुरा की DGISPR से तालीमी इदारों के दौरे जारी रखने की इस्तदा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी। NCA वाइट बॉल कैंप 15 से 21 मई तक लाहौर में होगा। 28 खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। और सऊदी प्रो लीग के सनसनीखेज मुकाबले अल नसर और हरीफ अल हिलाल का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी प्रो लीग टाइटल जीतने का ख्वाब दूर पकड़ गया। सऊदी प्रो लीग चैंपियन का फैसला अब 21 मई को होगा। अल नसर का मुकाबला धमाक से होगा।